सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है चीता इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए है, जो कि उनकी अध्याय 1 समाप्त हो चुका है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं। बस अब प्रश्नावली 2.1 अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद, प्रश्नावली 2.1 आज की वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिस ना हो पाए। चलिए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इसमें, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें px के शून्यकों की संख्या बताना है। ग्राफ ये रहे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसमें 6 ग्राफ दिए हुए हैं। इनमें हमको शून्यकों की संख्या बताना है, जो कि बहुत ही आसान है। शून्यकों की संख्या बताना देखिए कैसे बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हल इसका। पहला क्या है? शून्यकों की संख्या आपको पता कैसे लगी? पता ऐसे लगे कि जो ये लाइन अलग से देखिए, जैसे ये 4 लाइन तो ग्राफ की हो गई। जैसे ये एक्स अक्ष, ये वाई, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक वाई अक्ष। अब जो ये अलग से ये लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ पास ये ऐसे बनी है, ये ऐसे बनी है, इसमें इन वालों में ऐसे इस लाइन को आपको देखना है कि ये लाइन कहाँ कहाँ से होकर जा रही है। मेन यही है कि ये जो दो इन एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलावा जो ये तीसरी इसमें ग्राफ में टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, इसको हमको देखना है। इसी से हमें शून्यकों की संख्या का पता चलेगा। शून्यकों की संख्या ऐसे आप कहेंगे, देख तो लेंगे हम कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रही। बस आपको फिर आना है इसमें एक्स अक्ष वाली लाइन, ये जैसे है ना, ये वाली लाइन, इसको ऐसे देखना। अब इसमें ये देखना है कि ये जो तीसरी लाइन है, इस वाली लाइन को ये वाली लाइन कितनी बार काट रही है। प्रत्येक क्वेश्चन में यही देखना कि कितनी बार काट रही है। जितनी बार काटेगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। बस यही चीज़ थी। तो पहला से अब आते हैं। देख पहले में क्या है, फर्स्ट वाले को बताते हैं। देखिए हल लिखेंगे यहाँ पास, ठीक। फर्स्ट वाले में एक्स अक्ष में देखिए, अब एक्स अक्ष पहले देखिए कि इसमें काटना चाहिए लाइन को। अगर काट रही है ये जो अलग से दी हुई वाई अक्ष को छोड़कर, एक्स अक्ष में जो तीसरी वाली लाइन, रेखा, कुछ भी मान लीजिए, कितनी बार काट रही है, जितनी बार काटेगी उतने ही उसके शून्य होंगे। तो यहाँ देखिए पहले में पहले में क्या है, ये जो तीसरी लाइन है वाई अक्ष को काट रही है, ना कि एक्स अक्ष को। हमको वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है सिर्फ एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष में अगर काटेगी तो शून्यकों की संख्या होगी, नहीं काटेगी शून्यकों की संख्या नहीं होगी। तो इसमें देखते हैं अब, ठीक। एक्स अक्ष में ये वाली लाइन क्या काट रही, कहीं पास इसमें टच कर रही है? नहीं कर रही ना, दिख तो नहीं रहा हमको कहीं भी। अगर कर रही होती तो ऐसे भी दिखता, नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, शून्यकों की संख्या शून्य है, कोई भी शून्य इसमें नहीं है। तो यहाँ पास लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की, क्यों क्वेश्चन में हमसे बोला तो है पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि 0 है। अब कारण भी बताना पड़ेगा ना क्यों है, तो यहाँ पास कारण लिखिए। शून्यकों की संख्या क्यों है, क्योंकि शून्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पास कोई भी लाइन काट नहीं रही। बस इसको वही लिखना है, क्योंकि शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी
बिंदु पर प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना, नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। इस प्रकार लिखना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो शून्यकों की संख्या शून्य कैसे है बता दिया गया है, क्योंकि एक्स में कहीं भी बस यही देखना कि एक्स में अगर जहाँ पास काटेगी उतने ही शून्य को होंगे। तो दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, ये एक्स अक्ष में आए, एक्स अक्ष देखे, फिर इसके बाद ये जो इसको काट रही है तीसरी लाइन, बाई अक्ष वाली को नहीं कि बाई वाली काट रही तब होगा शून्य का, नहीं, बाई वाली काटे न काटे उससे तुमको ध्यान नहीं देना। ध्यान तुमको ये देना है कि बस ये एक्स अक्ष ये है और जो तीसरी अलग से लाइन बनी हुई है वो कितनी बार काट रही। तो इसमें सिर्फ यहाँ पास काट रही, यहाँ पास आई, यहाँ पास ये बाई को काट रही, बाई को काटे चाहे जितनी बार, हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब होना चाहिए सिर्फ यक्स में देखना है, सिर्फ यक्स में देखना, किसमें, सिर्फ यक्स में देखना। तो एक्स में देखेगी, देखिए देखो, तो यहाँ पास, यहाँ से देखें हमने, यहाँ से आई ये ऐसे, तो सिर्फ यहाँ पास काट आई तो शून्य एक जगह काटी तो शून्य को संख्या एक, कितनी, एक। तो इसके हल में लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या एक है। दूसरे का हल, दूसरे का हल देखो कैसे हो, यहाँ बस लिखेंगे शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तीसरा देखो, तीसरे में एक्स अक्ष में गए, ये तीसरी वाली लाइन देखे, यहाँ चली, ये एक बार काटी, फिर ऐसे आई, फिर यहाँ पास भी काट दी, दो हो गए, यहाँ से ऐसे गई यहाँ, फिर यहाँ पास तीन काट दी, तो एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, तीन जगह काटी, शून्य की संख्या कितनी होगी, तीन। तीसरा, ये सारे फर्स्ट के हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तीसरा ऐसे लिख लो ना, कंफ्यूज हो जाए। तीसरा हल, शून्यकों की संख्या कितनी है बाबू, तीन है, क्योंकि ठीक, ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। चौथा देखो, एक्स अक्ष में गए, ये लाइन यहाँ पास एक बार काटी, यहाँ से आई दूसरी बार काट दी, यहाँ से गई तीसरी बार, यहाँ से आई चौथी बार, नहीं चौथा तो ये है ना, ये तो पांचवा है, चौथा ये वाला, सॉरी। यहाँ से ये लाइन यहाँ आई एक, यहाँ पास काटी, फिर यहाँ से ऊपर को गई, यहाँ पास ये काटी, काटना सिर्फ एक्स अक्ष में चाहिए, ध्यान रखना। तो एक और एक, दो, दो जगह काटी तो शून्य की संख्या कितनी, दो। तो चौथे में लिखेंगे हल, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या दो है, दो है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल ना लिखे, दो बिंदुओं
पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदुओं पर कर रहा है? 2 बिंदुओं पर, है ना। चौथा हो गया। पांचवा देखो, एक ये एक्स अक्ष वाली लाइन ये रही, इसमें यहाँ से एक बार, दूसरी बार गई, तीसरी बार लौटी, चौथी बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बाबू? 4 हो जाएगी। यहाँ पास देखेंगे हल। शून्यकों की संख्या पांचवें में कितनी है? 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं, यहाँ पास जो 4 है इसको हिंदी से लिख लो, लिखना चाहो तो इसको हिंदी से लिखो, ज़्यादा सही है। तो 4 इस प्रकार लिख देंगे, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। बस, पांचवा भी हो गया। अब छठवां भी इसी प्रकार ही लिख लेना है कि यहाँ पास छठवां पहले दिखा देते हैं, छठवां में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ये देखना है, ये यहाँ से ठीक, यहाँ से चली ये एक, यहाँ से लौटी ये, यहाँ से ये का यहाँ टच की ना, नीचे आती अगर टच की तो ये एक ही बिंदु माना जाएगा। यहाँ पास जैसे टच है, एक ही बिंदु माना जाएगा। भले लग रहा है कि यहाँ काट दी, यहाँ पास काट दी, नहीं, काटने का मतलब ऐसा है कि जैसे ये ऐसा है तो ये जो यहाँ से ऐसे निकल गई, ये ऐसे ना निकल कर यहाँ से ऐसे जाएगी, तब 2 बिंदु माना जाएगा। अब यहीं पास आई और ऐसे ही चले गई तो वो सिर्फ एक ही बिंदु माना जाएगा। लेकिन अगर ये रेखा यहाँ जाके ये नीचे होकर जाती ऊपर, ठीक, तो फिर एक ये बिंदु गिना जाता और एक ये वाला बिंदु गिना जाता, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो यहाँ पास सिर्फ इसको एक ही बिंदु गिना जाएगा, इसको एक बिंदु गिना जाएगा। तो एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो 3 जगह काटी, 3 जगह काटी तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। यहाँ पास लिख लेना कि नहीं, यहाँ पास तो जगह नहीं, शून्यकों की संख्या इसमें 3 है। किसमें? छठवें वाले में। इसमें तो जगह नहीं बची, अगला पेज में बताते हैं, अगले पेज में। 6 नंबर का हल। शून्यकों की संख्या लिखो, शून्यकों की संख्या 6 है, 6 कहते हैं, 3 है, 3 है, 1 2 3, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार लिखना है, एकदम पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काट पाएगा, ठीक है ना। ऐसे में नहीं लेना, शून्यकों की संख्या 3 है, कारण भी बताओगे तभी तो एग्जामिनर को एकदम बढ़िया झकास समझ में आएगा क्या हुआ है यहाँ पास, ठीक है ना। बढ़िया करना है। तो इस वीडियो को यहीं पास तक रखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब प्रश्नावली 2.2 को अगली वीडियो में बताएंगे। क्लास में मज़ा आ रहा है तो शेयर ज़रूर करना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।